हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा सीजीएल 2024 प्री में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो अप्रोक्स 74 के आसपास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे सीजीएल की 12 दिनों की शिफ्ट में। तो यहाँ पर हम 74 के आसपास वन वर्ड करेंगे। इससे पहले एंटोनम, इडियम, फ्रेज एंड सिनोनिम का सेशन हो चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे सीजीएल मेंस हो, सीपीओ मेंस हो एंड सीएचएसएल मेंस के लिए। एंड ये बेनिफिशियल रहेगी एसएससी के एग्जाम 2025 में जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए। तो लास्ट तक दिखते रहिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है ए पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट, अर्थात वह व्यक्ति जो अंतरिक्षयान में यात्रा करने के लिए प्रशिक्षित या फिर ट्रेंड किया जाता है, तो उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉट, अर्थात अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट वन वर्ड है फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, अर्थात किसी चीज पर उचित देखभाल या ध्यान ना देना, उसको बोलते हैं लैक्स। और लैक्स बोलते हैं शिथिलता या फिर आलसपन होना, लापरवाही करना लैक्स कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु अपोज अदर, अर्थात जो दूसरों का विरोध करता है उसको बोलते हैं एंटी यानी कि एंटागोनिस्ट, यानी कि विरोधी होना एंटागोनिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ, अर्थात एक झूठी धारणा या फिर विश्वास का पनपना, उसको बोलते हैं फॉल्सी। फॉल्सी कहलाता है भ्रम का पैदा होना। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर, कॉन्कर बोलते हैं जीतना, जिसे जीता नहीं जा सकता उसको बोलता है इनविंसिबल, यानी कि जो अजय होता है, जिसको जीता नहीं जा सकता। नेक्स्ट वन वर्ड है नेवर एबल टू डाई, अर्थात जो कभी मर नहीं सकता उसको बोलते हैं इमोर्टल, और इमोर्टल बोलते हैं अमर को। नेक्स्ट वन वर्ड है प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज, अर्थात जो कई भाषाओं में दक्ष होता है या फिर निपुण होता है उसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअल, यानी कि बहुभाषी होना, जो कई भाषाओं का ज्ञाता होता है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, अर्थात वह व्यक्ति जो किसी भी चीज पर बहस करने के लिए आतुर होता है या फिर उसको पसंद होता है बहस करना, आर्ग्यू करना, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे कंटेंटियस। कंटेंटियस कहलाता है, यानी कि विवाद प्रिय। नेक्स्ट वन वर्ड है ए शॉर्ट स्टोरी, ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, अर्थात एक वास्तविक व्यक्ति या घटना के बारे में एक छोटा सा दिलचस्प किस्सा क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट कहलाता है, यानी कि किस्सा। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु डजंट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, अर्थात जो अच्छे या बुरे पर प्रतिक्रिया या फिर रिस्पॉन्स नहीं दिखाता उसको बोलते हैं स्टोइक, यानी कि संयमी होना, उदासीन होना। नेक्स्ट वन वर्ड है एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर, अर्थात कानून का वह आदेश जो लोगों को घर के अंदर रहने की मांग करता है या फिर डिमांड करता है, तो उसको बोला जाता है बेसिकली कर्फ्यू। कर्फ्यू लगा देते हैं जब किसी को बाहर देने की अनुमति, निकलने की अनुमति नहीं होती। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा मोरविड कंपल्सन टू कंज्यूम एल्कोहल कॉन्टिन्यूसली, अर्थात शराब का निरंतर सेवन करने के लिए एक जो कंपल्सेशन होती है, कंपल्सन होती है, अनिवार्यता होती है, तो उसको बोलते हैं यानी कि डिप्सोमेनिया, यानी कि शराब का एक उन्माद करना डिप्सोमेनिया कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल कहलाता है, यानी कि अधिकारियों द्वारा संचालित, सरकार या फिर जिसको अधिकारी या फिर बिग अथॉरिटीज संचालित करती है, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही होना। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा दैट कांट बी रीच्ड। दैट कांट बी रीच्ड मतलब कि जिसे पहुंचा, जहां पहुंचा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इनअसेसिबल। इनअसेसिबल कहलाता है, यानी कि अप्राप्य या फिर जिसे कोई चीज प्राप्त नहीं की जा सकती या फिर जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, इनअसेसिबल कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, अर्थात वह स्थान जहां फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं या फिर बहुत सारे पेड़ उगाए जाते हैं फलदार वृक्ष, तो उसको बोलते हैं ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड कहलाता है, यानी कि बाग या फिर फलोद्यान। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, अर्थात वह व्यक्ति जो कटे हुए फूल बेचता है और सजाता है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली फ्लोरिस्ट, यानी कि फूल वाला, फूल बेचने वाला। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा यानी कि ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर, अर्थात लोगों का एक छोटा समूह जो एक साथ समय व्यतीत करते हैं और दूसरों का स्वागत नहीं करते, तो उसको बोला जाता है बेसिकली क्लिक। क्या बोलेंगे? क्लिक होता है गुड। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा एन ऑफ्टन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ
अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, अर्थात एक काल्पनिक स्थान या फिर पूर्णता और खुशी की एक ऐसी सिचुएशन होना जहां पर लोग खुद में ही रहते हैं, तो उसको बोलते हैं यूटोपिया, यानी कि एक आदर्श समाज का होना यूटोपिया कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, अर्थात बंद स्थानों का जो भय होता है उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया यानी कि जो एक तंग रास्तों का एक वो होता है, डर होता है, उसको बोलते हैं फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट वन वर्ड है ए शॉर्ट सेक्शन एज अ बुक दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन द मेन पार्ट, अर्थात पुस्तक का एक छोटा भाग जो मुख्य भाग की ओर ले जाता है या फिर उसे समझाता है, एक्सप्लेन करता है बुक के सेक्शन को, उसको बोलाता है फोर वर्ड। फोर वर्ड कहलाता है, यानी कि प्रस्तावना। नेक्स्ट वन वर्ड है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन स्पेस, अर्थात अंतरिक्ष में दूर स्थित वस्तुओं को देखने का एक यंत्र होता है, तो उसको बोलता है बेसिकली टेलीस्कोप, यानी कि दूरबीन होना, टेलीस्कोप होना। नेक्स्ट वन वर्ड है एक्सक्लूसिव सर्किल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पज, अर्थात एक विशेष समूह जिसका एक सामान्य उद्देश्य होता है, उसको बोलते हैं क्लिक, यानी कि गुट होना। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, ऑकवर्ड मूवमेंट इन मूवमेंट और मैनर, अर्थात जिसकी गति या व्यवहार में असावधानी होती है उसको बोलते हैं क्लमसी, और क्लमसी बोलते हैं अनाड़ी, यानी कि लापरवाह होना, लैक्स होना, शिथिल होना। नेक्स्ट वन वर्ड है द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस एट अ मीटिंग, अर्थात बैठक में चर्चा किए जाने वाले विषयों की एक सूची होती है, लिस्ट होती है, उसको बोलते हैं एजेंडा, अर्थात कार्यसूची का होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, अर्थात वह स्थान जहां पक्षियों को रखा जाता है, तो उसको बोलाता है अवेरी, अवेरी कहलाती है, यानी कि पक्षीशाला। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, अर्थात जिसे हराया नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इनविंसिबल, यानी कि जो अजय होता है, जिसको हराया नहीं जा सकता। नेक्स्ट वन वर्ड है कैन नॉट बी करेक्टेड, अर्थात जिसको सुधारा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इनकोरोजिबल, यानी कि असुधार्य होना, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ए लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीट यूज्ड फॉर स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट, अर्थात एक बड़ा फ्लैट एरिया जिसके चारों ओर सीटें होती हैं जहां खेल और मनोरंजन का उपयोग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अरेना, अरेना होता है अखाड़ा। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, अर्थात 10 साल की जो अवधि होती है उसको बोलते हैं डिकेड, अर्थात दशक का होना, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु ईट अ लॉट ऑफ फूड, वन हु ईट अ लॉट ऑफ फूड, अर्थात जो बहुत खाता है उसको बोलते हैं ग्लूटन, यानी कि पेटू होना, ग्लूटन कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा वन हु स्पीक लेस इन फॉरम, अर्थात जो सभा में कम बोलता है रेटिसेंट कहलाता है, रेटिसेंट कहलाता है, यानी कि जो बहुत कम होता है, मितभाषी। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा एन इम्पोर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज या हर कंट्री इन अ फॉरिन कंट्री, अर्थात वह महत्वपूर्ण व्यक्ति जो विदेश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको बोलते हैं एम्बेसडर, एम्बेसडर कहलाता है, यानी कि राजदूत होना। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा द स्टडी ऑफ कॉइन, अर्थात सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक, न्यूमिस्मेटिक कहलाता है सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का स्टडी करना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु इज इंक्लाइन टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग, अर्थात वह व्यक्ति जो चीजों के बारे में सबसे बुरे पहलू को देखने की एक प्रवृत्ति रखता है, तो उसको बोलते हैं पैसिमिस्ट, क्या बोलेंगे उसको, पैसिमिस्ट कहलाता है, अर्थात निराशावादी होना। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ए हाई श्रिल पियर्सिंग क्राई ऑफ ट्राइस ऑन द साइड रोड, अर्थात सड़क किनारे टायरों की तेज चीखती हुई आवाज होती है, यानी कि उसको बोलते हैं स्क्रीच, और बेसिकली स्क्रीच बोलते हैं चीख या फिर चिल्लाहट को। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु डिसीव अदर बाई प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, अर्थात वह व्यक्ति जो किसी और का बहाना बनाकर दूसरों को चीट करता है, धोखा देता है, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर, इम्पोस्टर कहलाता है बेसिकली धोखेबाज होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए सम फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड, अर्थात प्रदान की गई सेवाओं की एक जो राशि होती है उसको बोलते हैं रिम्यूनरेशन, अर्थात वेतन का होना। नेक्स्ट वन वर्ड है नॉट फ्रेश, अर्थात जो ताजा नहीं होता उसको बोलते हैं स्टेल, और स्टेल कहलाता है बासा होना, बासी होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए थिंक फिट टू ईट, अर्थात ऐसी चीजें जो खाने के लिए उपयुक्त होती है उसको बोलते हैं इडिएबल, यानी कि खाने योग्य होना।
नेक्स्ट वन वर्ड है अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज, अर्थात मनोरंजक और सत्य कहानियां होती हैं उसको बोलते हैं एनेक्डोट्स। अभी ये सेकंड टाइम आया है सीरियल में ही, एनेक्डोट्स कहलाता है यानी कि किससे होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ह्यूमर दैट डिस्क्राइब दैट द वीकनेस ऑफ द अदर पर्सन, अर्थात एक ऐसा हास्य जो दूसरों की कमजोरियों का वर्णन करता है। ह्यूमर अर्थात होता है हास्य या फिर उसको बोलते हैं सटायर, क्या बोलेंगे इसको, सैटायर यानी कि व्यंग्य होना। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु ईट द फ्लैश ऑफ हिज ओन स्पीशीज, अर्थात वह जो अपनी प्रजाति के मांस यानी कि फ्लैश का सेवन करता है उसको बोलते हैं कैनिबल यानी कि नरभक्षी होना, मानव भक्षक होना। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ए स्टोरी स्टे दैट यू मेक वाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी, अर्थात लंबी यात्रा के दौरान किया गया एक छोटा ठहराव उसको बोलते हैं स्टॉप ओवर, क्या बोलेंगे इसको, स्टॉप ओवर यानी कि ठहराव होना। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, अर्थात सामान्य या अपेक्षित से बहुत अधिक होना उसको बोलते हैं एक्सीड होना यानी कि अधिक होना। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा एक्सीडिंग, क्या बोलेंगे, एक्सीडिंग कोई चीज अधिक होना तो उसको बोल देंगे एक्सीडिंग। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु इज कैप्ट कैप्टिविटी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड ऑफ मनी एंड कंडीशन, अर्थात वह व्यक्ति जिसे पैसे या शर्तों की पूरी के लिए बंदी बनाकर रखा जाता है उसको बोलते हैं हॉस्टेज, और हॉस्टेज होता है बंधक। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु परफॉर्म मैजिक टू एंटरटेन पीपल, वह व्यक्ति जो लोगों का मनोरंजन करने के लिए जादू दिखाता है, एंटरटेन करता है, मैजिक दिखाता है उसको बोलते हैं मैजिशियन यानी कि जादूगर होना। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा अनड्यू फेवर टू वंस आउन रिलेटिव ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस, अर्थात नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अपने रिश्तेदारों को अनुचित लाभ देना नेपोटिज्म कहलाता है यानी कि भाई भतीजावाद होना, परिवारवाद का होना। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, अर्थात वह व्यक्ति जो चीजों के बुरे पहलू को देखने की प्रवृत्ति रखता है उसको बोलता है पैसिमिस्ट यानी कि निराशावादी होना। नेक्स्ट वन वर्ड है द स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, अर्थात मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी कहलाती है, मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन करना। नेक्स्ट वन वर्ड है लैक ऑफ इंटरेस्ट इंथुजियाज्म और कंसर्न, अर्थात रुचि उत्साह या फिर चिंता की कमी का होना कहलाता है अपैथी यानी कि उदासीनता होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर ऑफ अथॉरिटी, अर्थात वह व्यक्ति जिसके पास सर्वोच्च शक्ति या फिर अधिकार होता है, अथॉरिटी होती है उसको बोलते हैं सॉवेरिजन यानी कि शासक या फिर माँ का राजा होना। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा एन अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन यानी कि पूर्ण भ्रम की एक सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं कियोस, कियोस कहते हैं अराजकता को। नेक्स्ट वन वर्ड है द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग सच एज आर्ट ग्रेव रूइन इटीसी, पुरातत्व चीजों का जैसे कला कब्र और खंडर, रूइन होता है कोई चीज बर्बाद करना, खंडर आदि का जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी अर्थात पुरातत्व विभाग। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड और रिलीजियस थिंग्स, अर्थात पवित्र या धार्मिक चीजों के बारे में अपमानजनक तरीके से बोलना या फिर बात करना कहलाता है ब्लेस्फेमी, अर्थात ईश्वर की निंदा करना ब्लेस्फेमी कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ए थिंग दैट कैन बी इजिली कैरिड बाई हैंड, अर्थात एक ऐसी चीज जिसे हाथों से आसानी से लाया जा सकता है उसको बोलते हैं पोर्टेबल, क्या बोलेंगे इसको, पोर्टेबल होता है यानी कि जिसको आसानी से लाया जा सकता है। नेक्स्ट वन वर्ड है द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट इज ऑलमोस्ट डार्क, शाम का समय जब सूर्य अस्त हो चुका होता है और लगभग अंधेरा होने वाला होता है उसको बोलते हैं डस्क यानी कि संध्या होना। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ए प्लेस टू पार्क एरोप्लेन, ए प्लेस टू पार्क एरोप्लेन अर्थात जहां विमानों को पार्क किया जाता है या फिर रखा जाता है उसको बोलते हैं हैंगर, हैंगर। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट कहलाता है, अर्थात वह व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं करता एथिस्ट कहलाता है यानी कि अज्ञेयवादी होना। नेक्स्ट वन वर्ड है दैट विच इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, अर्थात जो अब अस्तित्व में नहीं है उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट यानी कि जो अब नष्ट हो चुका है उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट वन वर्ड है डीलिंग विथ थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे, अर्थात चीजों का व्यावहारिक और संवेदनशील तरीके से संभावना होना उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक, क्या बोलेंगे इसको, प्रैग्मेटिक यानी कि व्यवहारत होना। नेक्स्ट वन वर्ड है एनीथिंग परटेनिंग टू कैट्स, अर्थात बिल्लियों से जो संबंधित होता है कोई भी चीज उसको बोलते हैं फीलाइन, क्या बोलेंगे, बिल्ली संबंधी। नेक्स्ट वन वर्ड है फियर ऑफ स्नेक
उसको बोलेंगे सांपों का भय कहलाता है ऑफ हीडोफोबिया। क्या लेंगे इसको? ऑफ हीडोफोबिया कहलाता है सांपों से भय होना। नेक्स्ट वन वर्ड है थिंग दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, अर्थात एक ऐसी चीज जिसे देखा या फिर छुआ जा सकता है, तो उसको बोलते हैं टेंजिबल है, स्पर्शनीय है। नेक्स्ट वन वर्ड है टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र से गुजरना जहां बहुत शोर और नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसको बोलते हैं रैम्पेज, यानी कि बदमाशी करना। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा ए परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, अर्थात किसी कलाकार का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन यानी कि पब्लिक अपीयरेंस कहलाता है डिब्यूट करना यानी कि प्रदर्शन करना। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु ईट वन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, जो मानव मांस का सेवन करता है उसको बोलते हैं कैनिबल, यानी कि नरभक्षक होना, मानव भक्षक होना। नेक्स्ट वन वर्ड है द शॉर्ट शॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन, अर्थात बंदूक के अंत पर लगाया जाना वाला एक छोटा तलवार क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं बायोनेट। क्या बोलेंगे इसको? बायोनेट। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा वन हु लुक्स एट द ब्रिंग साइड ऑफ थिंग्स, अर्थात वह व्यक्ति जो चीजों के उज्जवल पक्ष को देखता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट होना, यानी कि आशावादी होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए डैबलर इन आर्ट, ए डैबलर इन आर्ट साइंस और लिटरेचर, अर्थात कला विज्ञान या साहित्य में एक शौकिया व्यक्ति, उसको बोलते हैं डिलीटेंट। डिलाटेंट कहलाता है यानी कि शौकिया होना। नेक्स्ट वन वर्ड है लाउड इनफ टू बी हियर्ड, यानी कि लाउड इनफ टू बी हियर्ड का मतलब होता है सुनने के लिए प्राप्त आवाज होना, उसको बोलते हैं ऑडिएबल, यानी कि श्रव्य होना। नेक्स्ट वन वर्ड है मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर ए कॉज, अर्थात किसी कारण के लिए लोगों से एकत्रित धन करना कहलाता है फंड इकट्ठा करना, यानी कि कोष बोलते हैं फंड को। नेक्स्ट वन वर्ड है द स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स, अर्थात उड़ान भरने वाले विमानों का अध्ययन कहलाता है एविएशन। एविएशन कहलाता है उड्डयन। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, अर्थात वह व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व के बारे में निश्चित नहीं होता उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक होता है, अज्ञेयवादी होता है। तो इस तरह हमारे जो 74 के आसपास वन वर्ड थे जो कि सीजीएल 2024 के प्री में पूछे गए थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस चीज का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इससे पहले एंटोनम, सोनम एंड इडियम फ्रेज का सेशन भी हो चुके हैं सीजीएल 2024 के जो प्री में पूछे गए थे, वो भी आप रीड कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, जो कि आपकी बेनिफिशियल होने वाला है सीजीएल मेंस हो गया, सीपीओ मेंस हो गया एंड सीएचएसएल मेंस के लिए, एंड आने वाले एग्जाम्स के लिए भी जो कि 2025 में होने वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।